चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नदियों को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज हो गई है। 5 नदियों को पहले चरण में पुनर्जीवित किया जाएगा। सौग नदी सहित कई नदियों का यहां पुनर्जीवन का 5000 से ज्यादा जल स्रोतों को चिन्हित किया जा रहा है। नदियों के पुनर्जीवीकरण की शासन स्तर पर कवायद भी तेज हो गई है। तो नदियों को पुनर्जीवित करने की कवायद जहां तेज हो गई, 5 नदियों को पहले चरण में पुनर्जीवित किया जा रहा है। सौग नदी समेत कई नदियां ऐसी हैं जिनका पुनर्जीवित करना बेहद जरूरी है। 5000 से ज्यादा जल स्रोतों को भी यहां चिन्हित किया जा रहा है, जिनका पुनर्जीवीकरण किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, नदियों को पुनर्जीवित करने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है, इस दिशा में क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बदलते जलवायु ने के जो बदलता जलवायु का ये स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। और न सिर्फ उत्तराखंड, भारत, बल्कि पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी चिंता बढ़ने लगी। और ऐसे में अब उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड सरकार, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पर्वतीय राज्य है और ऐसे में उत्तराखंड नदियों का प्रदेश भी कहलाता है। तो जो तमाम ऐसी नदियां हैं, तमाम ऐसी जल की धाराएं, तमाम ऐसे जल स्रोत हैं जो सूख चुके हैं और कुछ ऐसे जो सूखने के कगार पर हैं, और इसके चलते जो भूमि का जल स्तर है वो भी घट रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और अब सरकार पहले चरण में कुछ नदियों का पुनर्जीवीकरण करने जा रही है और इसका प्लान तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे, इसकी एक समय सीमा भी तय की जाएगी कि जो सौंग नदी है देहरादून की, ये और इसके अलावा जो और 4 नदियां हैं उनको कैसे उनका पुनर्जीवीकरण किया जाएगा और कैसे वो फिर से पुराने स्वरूप में आ सकेंगी। इसके अलावा तकरीबन 5000 से ज्यादा ऐसे जल स्रोत हैं जिनका उपचार किया जाना है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो पहले चरण में ये शुरुआत की जा रही है और आने वाले समय में जो है वो सरकारी तंत्र इस पर और गंभीरता से कार्य करेगा, क्योंकि अब उत्तराखंड में वर्षा काल शुरू हो रहा है और जैसे ही बारिश का समय शुरू होगा तो जो वर्षा का जल है इसका कैसे संरक्षण हो सकता है, कैसे छोटे छोटे तालाब और कैसे छोटे छोटे ऐसे तालाब बना करके जल का संरक्षण किया जा सके कि जब जरूरत हो तो उस जल का उपयोग किया जा सके। तो कहीं ना कहीं और दूसरा, वृक्षारोपण पर कैसे फोकस किया जा सकता है और जो जल स्रोत सूख रहे हैं उनका कैसे वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक के आधार पर उनका उपचार किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर के सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। हम देखेंगे आने वाले समय में पहले चरण में तमाम नदियों को उनका पुनर्जीवीकरण का कार्य किया जाएगा और दूसरे चरण में फिर से नदी और तमाम जल स्रोतों का चयन किया जाएगा और फिर उस पर एक्शन होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये भी बताइएगा सोनू कि जो 5000 से ज्यादा जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं, ये जल स्रोत आखिर किस दिशा में हैं और किस आधार पर इन्हें पहले चुना गया है? अब देखिए, कई ऐसे जनपद हैं जहां पर पहले से ही जो है वो कार्य किया जा रहा है और सरकार ने जो एक इसके लिए प्राधिकरण बनाया था कुछ समय पहले और प्राधिकरण की जो जिम्मेदारी है वो अपर मुख्य सचिव आनंद बर्गन को दी गई है। वो समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और इस पूरे के पूरे जो ये पुनर्जीवीकरण के लिए प्राधिकरण बनाया था, जिसको सारा कहते हैं हम शॉर्ट में, उसकी जब समीक्षा बैठक होती है तो उसमें मंथन किया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में जल स्रोत हैं वो सूख चुके हैं, किन क्षेत्रों में पहले जल स्रोत हुआ करते थे और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल स्रोत जो सूखने के कगार पर हैं। तो जब जो टीम है सारा की प्राधिकरण की वो काम करती है तो ये तस्वीर सामने आती है और ये भी महसूस किया जा रहा है कि इस कार्य को अंजाम देने के लिए और भी कर्मचारियों को इस सारा के प्राधिकरण के तहत जो है उनको तैनात किया जाएगा, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ यही होगा। और इसमें उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, देहरादून की जो नदी है, चाहे वो रिस्पना नदी हो, चाहे वो बिंदाल नदी हो, चाहे वो सौंग नदी हो, इन पर भी फोकस होगा आने वाले समय में। तो हम ये देख पा रहे हैं फिलहाल कि सरकार इसके प्रति गंभीर है और इस गंभीरता को सरकार कैसे धरातल पर उतारने वाली है ये देखना होगा। वाकई एक बड़ा विषय रहेगा ये, जो कि चर्चा का विषय भी रहेगा कि आखिरकार सरकार जो योजना लेकर आ रही है या जिस उम्मीद के साथ सरकार ने ये जो काम है वो शुरू किया है, आखिरकार अपने इस नए उद्देश्य में कितना सफल हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।